Hello guys, welcome to Edukarte, and today we are going to start with a topic which is sound wave as longitudinal wave. तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसमें जैसे आप एक खुद सोचो कि साउंड वेव हमने इसे लॉन्गिट्यूडनल कह तो दिया, पर ऐसा क्यों कहा? तो इसका एक बहुत इजी सा रीजन है। आपको ये नहीं सोचना कि यार एग्जाम में आ गया तो मैं कैसे करूंगा, ये कंफ्यूजिंग सा लगता है देखने में। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना। अब आप देखो, साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज द पार्टिकल्स और मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। सीधी सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हम किसे कहते हैं? जैसे देखो, साउंड इस ऐसे मूव कर रही है, तो फिर जो पार्टिकल्स है वो ऐसे 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 मूव करेंगे। एक बार इस तरफ मूव किया, फिर थोड़ा सा इस तरफ, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो रहे, वो ऐसे इधर 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 इधर, मतलब इस तरफ साउंड जा रही है, इसी तरफ पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है ना? समझे? मतलब पार्टिकल्स है ऐसे, तो इसने इधर एनर्जी, इसने इधर एनर्जी, इसने इधर एनर्जी। ऐसे नहीं कि ऊपर गया फिर नीचे आके दूसरे को दी, फिर ऊपर गया नीचे आके दूसरे को दी, ऊपर गया नीचे आके दूसरे को, ऐसे नहीं चल रहा। ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट नहीं कर रहा, ये सीधा वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए साउंड को हम सिंपली कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक से प्रोसीड करते हैं। तो अब इधर हम डिस्कस करने वाले इस चीज के बारे में, ये है ट्यूनिंग फोर्क। तो बेसिकली ये ट्यूनिंग फोर्क क्या होती है? आपने अगर लैब्स में गए हो, आपके स्कूल में अगर लैब्स है, आई डोंट नो, पर मेरे स्कूल में तो उधर क्या एक मेटल का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस शेप में होता है वो। मतलब आप ये मानो कि एक यू है, उसके नीचे आप एक आई लगा दो, वो बन जाएगा हमारा ट्यूनिंग फोर्क। ये रहा उसका फिगर। तो ये किस लिए यूज होता है? मान लो कि ये हमारे हाथ में एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये उसके दो हैंडल्स है, मैं उसको ऐसे मारूंगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, मतलब उसके दोनों वाइब्रेट होंगे। बस वही चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जब एक नॉर्मल ट्यूनिंग फोर्क, उसके साथ हमने कुछ नहीं किया, मतलब ऐसे नॉर्मली रखी हुई है, तो क्या कोई साउंड प्रोड्यूस होगी? एकदम, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस तो नहीं होगी। इस वजह से सिर्फ यहाँ पे कंप्रेशन, मतलब रेयर फ्रैक्शंस बनेंगे। ये रहे सारे रेयर फ्रैक्शन। अब हमने क्या किया, ये ट्यूनिंग फोर्क है, उसको हमने ऐसे स्ट्रेच कर दिया, मतलब ऐसे करके ये ऐसे टाइट से ऐसे कर दिया हमने उसे, ठीक है? फिर उसे छोड़ दिया। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी चीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहती है, तो वो ऐसे से सीधा धीरे धीरे ऐसे 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 फ्लैप करने लगेगा। मतलब ऐसे था तो ऐसे ऐसे करेगा थोड़ा सा, और फिर थोड़ी देर में अपने आप रेस्ट पे आ जाएगा। वाइब्रेशन की वजह से वो ऐसे ऐसे होगा, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो एकदम बहुत सारा कंप्रेशन, यहां से लेके यहां तक कंप्रेशन, उसके बाद पूरे रेयर फ्रैक्शन, क्योंकि उसके बाद वो रेस्ट पे आ चुकी होगी। और ये पूरा का पूरा ही रेयर फ्रैक्शन। अब ये देखो, हमने उसे ऐसे दम लगा के स्ट्रेच करने की बजाय हमने ऐसे दम लगा के उसको पिचका दिया ऊपर से, जिससे वो कुछ ऐसी शेप में आ गई। इसको रखता हूं, यस, कुछ ऐसी शेप में आ गई। ओके, तो अब क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ऐसे आना चाहेगी, तो वो ऐसे ना आके ऐसे ज्यादा खुल जाएगी थोड़ी सी। तो इससे क्या होगा, वो जब एकदम से ऐसे होएगी, खुलने की कोशिश करेगी, तो मतलब ओरिजिनली जब हमने उसे ऐसे किया तब उससे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई, वो रेयर फ्रैक्शन रहेगा। उसके बाद एकदम मामूली सा कंप्रेशन बनेगा, फिर से रेयर फ्रैक्शन, आर सी और फिर से आर। ठीक है, अब याद है, अब फिर से एक बार पढ़ते हैं। अगर नॉर्मल है तो सिर्फ रेयर फ्रैक्शन होगा, कोई उसमें साउंड नहीं होगी। ओके, और अगर हमने उसे ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, उसे ऐसे खींच के, तो उसमें कंप्रेशंस बनेगी। ओके, और वही हमने उसे अंदर की तरफ, तो पहले रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। ओके, तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ here we are going to do an experiment to prove that sound can travel without
vacuum without a medium. Okay, so there is an experiment. So देखो, एक बार के लिए हमने एक जार ले लिया ट्रांसपेरेंट, जो ग्लास का बना है, ग्लास का बना है, एक जार ले लिया, ठीक है। ये रहा हमारा जार, हालांकि ब्लू कलर का नहीं होता पर आउटलाइन के लिए बनाना पड़ा। ओके, तो इसके अंदर क्या किया मैंने, स्टॉप वॉच या फिर एक नॉर्मल अलार्म क्लॉक को एक हुक से हैंग करके डाल दिया, ऊपर से कॉर्क लगा दी, मतलब अब इससे साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी, सिंपल सी बात है, उसमें बिल्कुल यहाँ से एयर ट्रेवल नहीं कर पाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन नॉट बी डन। और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे रख दिया, मान लिया एक टेबल जिसमें नीचे एक होल कर दिया हमने, टेबल के अंदर से एक होल से हमने एक मतलब पाइप को ज्वाइन कर दिया जो वैक्यूम पंप की तरफ जा रही है, यानी एयर खींचता रहेगा वो, जिससे यहाँ पे धीरे धीरे वैक्यूम बन जाएगा। और वैक्यूम बनने के बाद आप नोटिस करोगे आपको इसकी साउंड बिल्कुल नहीं आएगी, और आएगी भी तो थोड़ी सी आएगी, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपरली वैक्यूम क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर प्रॉपरली वैक्यूम क्रिएट इसमें हो जाता है तो ये जो ग्लास का जार है इम्प्लोड हो जाएगा, तो ये बाहर का जो प्रेशर है वो अंदर के प्रेशर से बैलेंस नहीं हो पाएगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो फिर से याद रखनी है आपको एक्टिविटी, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स टू बी टेकन, हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें एक चाहिए जार, एक कॉर्क की कैप चाहिए हमें, एक हमें हुक चाहिए, एक अलार्म क्लॉक, एक पाइप और एक वैक्यूम पंप। ओके, तो क्या करना है आपको, एक जार के अंदर ये कॉर्क, ऊपर से कैप बंद कर देनी है, कैप के अंदर फर्स्टली हुक डालना है और उस हुक के ऊपर आपको एक अलार्म क्लॉक को हैंग कर देना है, और फिर उस कैप को बंद कर देना है, जिससे ग्लास के अंदर मतलब ग्लास के जार के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना हो पाए। नीचे से एक पाइप को, नीचे से होल करके एक पाइप को उधर ज्वाइन कर देना है, जो पाइप अटैच होगी वैक्यूम के सक्शन पंप से, जिससे एयर जाती रहेगी। तो ऑब्जर्वेशन में आप लिखोगे वी विल ऑब्जर्व, वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ अलार्म टिकिंग, मतलब हम अलार्म की साउंड नहीं सुन पाएंगे। और कंक्लूजन कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम, या फिर आप लिख सकते हो साउंड कैन नॉट ट्रेवल साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्योंकि उसमें कोई मीडियम नहीं होता। ओके, तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।